नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं कक्षा 4 लेक्चर 2 अध्याय 10 जहाँ सुरभि मनमानी। ठीक है, तो सभी बच्चे पेज नंबर 46 निकाल लेंगे, क्योंकि हमने लेक्चर 1 किया था पहले, थोड़ा उसमें पार्ट हमारा रह गया था। आज लेक्चर 2 में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे पेज नंबर 46 निकालेंगे। हाँ, तो हमने पिछली बार देखा था जहां सुरभि मनमानी में, सुरभि का मतलब क्या बताया था मैंने, सुगंध, फ्रेग्रेंस, है ना। तो इसमें जहां सुरभि मनमानी में हमने पिछली बार क्या देखा था कि माँ जो है वो बेटे को कहानी सुना रही है। माँ एक कहानी कि माँ एक कहानी सुना रही है कि राजा था या रानी, और माँ कहती है एक कहानी कि तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण थे करते थे तेरे। मतलब उपवन में बड़े सवेरे थे और जो तेरे पिता थे जब क्या करते थे, भ्रमण करते थे। जहां सुरभि मनमानी थी, जहां बड़ी सुरभि मनमानी थी, जहां मनमानी मतलब सुरभि मनमानी मतलब जहां खुशबू मनमानी थी, जहां सुरभि मनमानी थी। तो यही कहानी थी। रंग रंग के फूल खिलते थे। इस तरह से मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था सारा। आप दोबारा से देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि मैंने पूरा उसमें पिक्चराइज किया था पिछले वाले लेक्चर में कि किस तरह से बिद्ध होकर खर शर से गिर जाता है। ठीक है, मैंने आपको पूरा दिखाया था, पूरी आपको मीनिंग भी बताया था कैसे बिद्ध होकर मतलब छिद्रित हो गया था हंस तेज धार के बाण से, और वो गिर गया था, वो घायल हो गया था। देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो सभी बच्चे। तो जो आखेटक आया था, जो शिकारी था, वो आया था अपनी सिद्धि के लिए आया था, अपनी लक्ष्य की सिद्धि के लिए आया था। ठीक है, और जो पिता थे वो तुम्हारे वो थे रक्षी, और उसने क्या किया था, भक्षी, और उससे उसकी भक्षी से और तुम्हारे पिता की उससे बहस हो जाती है, और वो जिद करने की ठान लेते हैं। दोनों ही हट करते हैं, आपस में विवाद करते हैं। फिर आपस में वो क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं। और तुम्हारे पिता तो क्या थे, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आगाही थे सब विषय में। हुआ विवाद सदैव हृदय में, सदैव हृदय में क्या मतलब है, सदैव मीन्स होता है दयालु। तो सदैव यानी दयालु, और निर्दय मतलब जिसको दया ना आती हो, है ना। तो विवाद किसमें था, सदैव में जो दया रख रहा है उसमें, और निर्दय में जो दया भाव नहीं रखता हो। उन दोनों में आपस में क्या हो गया था, विवाद हो गया था। पिता में तुम्हारे और भक्ष्य में, जो भक्षी था जिसने पक्षी को घायल कर दिया था, छिद्रित करके मार गिराया था। ठीक है, उभय आगाही थे सब विषय में। तो दोनों उभय आगाही, दोनों उभय मतलब दोनों, आगाही मतलब जिद्दी थे आपस में, अपने ही सब विषय में मतलब अपने ही विषय में दोनों। वो कहता कि मैं दयालु, वो कहते हैं कि मैं दयालु नहीं हूं, मतलब आपस में दोनों लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। ठीक है, तो हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आगाही थे सब विषय में, सब विषय में, सब विषय मतलब अपने ही विषय में, है ना। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। यहां से देखिए, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अब यही सारी बात न्यायालय में गई और सुनी सभी ने जानी। सारी बात सभी ने जो जानी और सुनी, सुनी सभी ने जानी, सभी ने सुनी और जानी। व्यापक हुई कहानी, और कहानी क्या हुई, व्यापक हुई। कहानी को पूरा जाना गया, समझा गया। तो पूरी कहानी को क्या किया गया, जाना गया और सुना गया। नेक्स्ट यहां से पढ़िए, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। अब राहुल जो बच्चा है वो
जिसको माँ कहानी सुनाती है, वो बोलती है तू निर्णय कर, तू सही बता कि क्या निर्णय, किसका पक्ष लेता है, न्याय पक्ष किसका लेता है, किसकी तरफ तू जाता है। कह दे निर्भय जय हो इस जिसका, सुन लूं तेरी बानी। कह दे निर्भय मतलब तू निर्भय होकर बोल दे, बिना डर के बोल दे कि तू किसके साथ है, अपने पिता के साथ या उस भक्षक के साथ। सुन लूं तेरी बानी मतलब मैं तेरी ही वाणी सुनूंगी। सुन लूं तेरी बाणी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब बच्चा बोलता है माँ मेरी क्या बानी, मेरी क्या बाणी, मेरी क्या बोली, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे। वो क्या बोलता है, कोई निरपराध को मारे मतलब निरपराध कौन है, हंस, जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको बेवजह मारा गया, तो उसको कोई क्यों ना संभाले। राजा ने उसे संभाला था, पिता ने उसे संभाला था, तो उसे कोई क्यों ना उबारे। उबारे मतलब उसको कोई क्यों ना उसको उबारने की कोशिश कर रहा है, वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो निरापराध, कोई निरापराध को मारे, जिसका कोई दोष नहीं है, उसको जो मारे जा रहा है उसको कोई क्यों ना उबारे मतलब उसको कोई क्यों नहीं उबार सकता, उसको कोई क्यों नहीं ठीक करे। ठीक है, रक्षक को भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। रक्षक को भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। और जो रक्षक है वो भक्षक को ही उल्टा बोल रहा है, ये क्या गलत हो रहा है ना ये तो वो तो न्याय तो कहाँ पर जाएगा, जो दया कर रहा है उसी को न्याय जाएगा ना। तो न्याय दया का वाणी, तो न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, तो तूने ही गुनी ये कहानी। रक्षक को भक्षक को वारे, रक्षक को भक्षक को वारे। तो रक्षक जो है वो भक्षक को ही वारे, न्याय दया का दानी। न्याय कहाँ जाएगा, जो दया करेगा वही उसी को न्याय दिया जाएगा। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। देखो अब इसमें नीचे जो राजा है दिखाया भी गया है आपको पिक्चर्स में, किस तरह से हंस को उबार रहा है, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तूने गुनी कहानी, तो ये पूरी इसकी कविता थी, ये सारी आपकी कविता है। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं और इसके कुछ शब्द भी हम लिखेंगे अभी। सदैव निर्दय, आग्राही, सब विषय, न्यायालय, व्यापक, निर्भय, निरपराध, रक्षक, भक्षक,
न्याय, ठीक है। तो ये सारे शब्द है जो आज हमने पढ़े हैं। अब हम इसके एक बार शब्दार्थ देखेंगे, फिर हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। चलो शब्दार्थ शुरू करते हैं। मानधन, मानधन मीन्स प्रतिष्ठित, सम्मानित। मतलब मानधन होना बिल्कुल जो सम्मानित हो, जिसका हर जगह सम्मान हो, प्रतिष्ठित हो, एस्टीम्ड। सुरभि यानी सुगंध, फ्रेग्रेंस। वर्ण, रंग, कलर। वर्ण मीन्स रंग यानी कलर। खग, पक्षी, बर्ड। हंस, एक प्रकार का जल पक्षी, जो जल पक्षी होता है ना हंस, वो जल भी है, जल पक्षी भी है और वो उड़ता भी है, स्वान। बिद्ध यानी बिंदकर, पियर्स, जो छिद्रित हो जाए। खर, तेज धार वाला, शार्प। शर, बाण, शर मीन्स बाण, एरो। आखेटक, आखेटक मीन्स शिकारी, हंटर। लक्ष्य यानी निशाना, एम। मानी यानी अभिमानी, घमंडी। आहत, घायल। रक्षी, रक्षा करने वाला। भक्षी, भक्षण करने वाला। हठ, जिद, ठानना, निश्चय करना। विवाद, झगड़ा, लड़ाई। सदैव, दयावान, दयालु। निर्दय, जिसको दया भाव ना हो। निर्दय यानी जिसको कोई दया नहीं हो, किसी से भाव नहीं हो, क्रूअल हो। उभय यानी दोनों, बोथ। आग्रही यानी जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। निर्भय, भय या डर से रहित, फियरलेस। निरपराध यानी निर्दोष, जिसका कोई अपराध ना हो, अपराध से रहित, इनोसेंट। गिल्टलेस, गुनना यानी समझना, टू थिंक। तो ये सारे शब्दार्थ हैं जो आपको सबको पढ़ने हैं और लिखने अच्छे से नोटबुक में। और ये जो आज के हमने कठिन शब्द करे हैं वो भी आपको करने हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से इस कविता को अच्छे से एक बार लय में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, ये है तो कविता लेकिन पढ़ते कैसे हैं। माँ कहे एक कहानी, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं एक बार शुरू से। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हटी मानधन मेरे, सुन पवन में बड़े कवि। ऐसे नहीं पढ़ना है, सबको लय में गाना है, ठीक है। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी, वर्ण वर्ण के फूल खिलते थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी,
लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी। हट करने की ठी ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उभे उसे ना उबारे। रक्षक को भक्षक को वारे, नारे दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो इस प्रकार से सभी को कविता लर्न करनी है और पढ़नी है। तो मैंने जैसे आपको बताया ना पढ़ने का ढंग, उसी तरह से उसी लय में आप इसको पढ़ेंगे और लर्न भी करेंगे। ठीक है। तो इस कविता से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी जानवर को, किसी भी प्राणी को या फिर किसी भी पक्षी को हमें बेवजह आहत नहीं करना चाहिए। ठीक है। बेवजह आहत करने से क्या होगा, किसी भी निर्दयी को, किसी जिसकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, उसको बेवजह से हमें नहीं मारना चाहिए, परेशान से हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। उदाहरण के लिए हमें यहाँ पे हंस का उदाहरण दिया गया है, लेकिन किसी को भी कोई भी प्राणी हो, ठीक है, कोई जीवित प्राणी, किसी को भी हमें बेवजह तंग नहीं करना चाहिए। उससे हमें खुद ही पाप लगता है, क्योंकि जब उसका दोष ही नहीं है तो उसे क्यों मारा जाए। और वैसे भी ये तो बेजुबान होते हैं, कोई भी जानवर है, कोई भी पक्षी है, वो तो बेजुबान है, उनका तो हमें वैसे भी शिकार नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा हमें पाप लगता है, दोष लगता है। हमें सब पर दया रखनी चाहिए, हमें सब पर दया ही दिखानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारा पाठ आपको अच्छे से लर्न करनी है, पूरी कविता आपको। आज आपका जो पहला वाला लेक्चर है वो भी आप देखेंगे, और इसमें जो पूरा सार है, जो भी इसमें कठिन शब्द आए हैं वो आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, लर्न करेंगे, और जो शब्दार्थ इसमें आए हैं वो भी ध्यान से पढ़ेंगे और लर्न करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी कविता है। इसका बहुत ही अच्छा इसका जो शिक्षा इसमें दी गई है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है। तो इस पूरी कविता को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और आप सभी ने ध्यान से सुनी भी होगी, और एक एक शब्द का उच्चारण, मात्राएं, इन सभी का आप ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये पोयम बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है। और इसी के साथ आप सभी इन बातों को जीवन में भी अपनाएं। जो हम शिक्षा, जो जिस चीज़ों से, कहानी से, हम कविता से लेते रहते हैं, उसको हमें अपने जीवन में भी ग्रहण करना चाहिए। सच्ची पढ़ाई आपकी वही है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सारे शब्द ध्यान से करने हैं। अपना पूरा गृह कार्य जो मैंने आपको बताया वो जरूर से कर लेना बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी, और सारा आप अपना गृह कार्य जरूर से खत्म कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम यह कक्षा समाप्त करते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।